हर जनजाति का एक शासन व्यवस्था होता है, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, माझी शासन व्यवस्था, उरांव शासन व्यवस्था। उसी तरह मुंडा जनजाति का भी मुंडा शासन व्यवस्था, जिसे पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था भी कहते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था को जानने से पहले आइए मुंडा जनजाति के इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द नॉलेज बिहाइंड। मुंडा झारखंड में कोलेरियाइन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है, जिसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड उन जनजाति को कहते हैं जिनके शरीर की विशेषता ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं से मेल खाती है। इनके निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पहले विचारधारा के अनुसार इनकी मूल भूमि तिब्बत को माना जाता है, जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार यह भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर आर्यों के दबाव में पहले मध्य प्रदेश आए, बाद में झारखंड के क्षेत्र में इनका प्रवेश हुआ। एक अन्य विचारधारा के अनुसार इन्होंने भारत के दक्षिण पूर्व भाग से झारखंड में प्रवेश किया और असुर जनजाति को पराजित करके निवास स्थान झारखंड पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मुंडा की अपनी भाषा होती है, जिसे मुंडारी कहते हैं। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाइट भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड के रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुलमा, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम और संथाल परगना में पाई जाती है। मुंडा जनजाति के लोग गांव के 3 स्थान को विशेष मानते हैं, जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। ये स्थान है सरना, जहां इनके गांव देवता निवास करते हैं। दूसरा है अखड़ा, जहां पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवा युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। तीसरा विशेष स्थान है शोषण, जो समाधि स्थल होता है। यहाँ शवों को दफनाया जाता है और पत्थर के सिल गड़े जाते हैं, जिसे शासनदिरी कहा जाता है। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी हो गए। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रमुख मुंडा होता है। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते हैं। पढ़ा की एक पंचायत होती है जो पढ़ा पंचायत कहलाती है। पढ़ा पंचायत काम कैसे करती है? इस पंचायत में 5 कार्यपालिका अधिकारी होते हैं, जो राजा के अधीन कार्य करते हैं। ये अधिकारी दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल कहलाते हैं। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते हैं और राजा को सलाह देते हैं। पढ़ा राजा को चुनाव के द्वारा चुना जाता है। यह पद वंशानुगत नहीं होता। यही कारण है कि मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार की कोई राजस्व प्राप्त नहीं होती। इसी आधार पर इसे राजव्यवस्था न कहकर सहकारी व्यवस्था कहते हैं। पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़े, निपटारा और अन्य विवादों को सुलझाया जाता है। यही मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मानी जाती है। दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में मुंडा जनजाति क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई है। यह पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, इससे परंपरागत पंचायतें अब लुप्त होती जा रही है।